मेरा चेहरा देख। मैं हूं गजनी। मैं तू मुझे जब भी सिनेमा के स्क्रीन पर खौफ को कोई चेहरा मिला तो वो यही चेहरा था। गजनी का वो वहशी डॉन, सरफरोश का सुल्तान, जिसकी एक झलक से ही रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसके लिए लोग कहते थे खौफ का दूसरा नाम। लेकिन 4 अगस्त 2026 को इस बुलंद आवाज ने हमेशा के लिए खामोशी ओढ़ ली। 74 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से लंबी जंग लड़कर ये लेजेंड हमें छोड़ गया। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे एक्टर की कहानी जो स्क्रीन पर जितना खूंखार दिखा, असल जिंदगी में उतना ही सौम्य और गहरा था। ये है आइकॉनिक एक्टर प्रदीप रावत की जीवन गाथा। 21 जनवरी 1952, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे प्रदीप को बचपन से ही स्टेज का जुनून था। एक्टिंग उनकी रगों में बहती थी, इसलिए वो दिल्ली पहुंचे और दाखिला लिया देश के सबसे प्रसिद्ध एक्टिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। ईयर 1976 के एनएसडी बैच से ग्रेजुएट प्रदीप रावत ने वहां सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखी, बल्कि थिएटर को जिया। गिरीश कर्नाड के तुगलक और धर्मवीर भारती के अंधा युग जैसे आइकॉनिक प्लेज में उन्होंने अपनी कला को तराशा। यहीं उनकी गहरी वॉइस और पावरफुल फिजिक को एक दिशा मिली। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरे इंडिया के टीवी व्यूअर्स के दिल में उनकी इमेज हमेशा के लिए अंकित कर दी। ईयर 1988, बी आर चोपड़ा की महाभारत ने पूरे देश को टीवी से बांध दिया। इसी एपिक में एक ऐसा कैरेक्टर था, न हीरो न विलेन, बल्कि एक ट्रैजिक वॉरियर अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा, जिसे लॉर्ड कृष्णा ने माथे पर कभी न भरने वाले घाव और 3000 साल की अमरता का कर्ज दिया। इस रोल के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसमें एंगर भी हो, इमोशन भी और अल्टीमेट पावर भी। प्रदीप रावत वो चेहरा बने। उनकी अंगारे उगलती आंखें और रूह कंपा देने वाली वॉइस ने अश्वत्थामा को स्क्रीन पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज भी जब लोग अश्वत्थामा की कल्पना करते हैं, दिमाग में प्रदीप रावत का ही चेहरा आता है। ये उनका पहला आइकॉनिक कैरेक्टर था। इसके बाद इंडियन टेलीविजन के गोल्डन एरा में उन्होंने चंद्रकांता में अय्यर हिम्मत सिंह, तहकीकात और युग जैसे सीरियल्स में भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। प्रदीप रावत का बॉलीवुड डेब्यू 1985 में सुभाष घई की मेरी जंग से हुआ, लेकिन असली पहचान बनी 1999 की सरफरोश से। उन्होंने निभाया सुल्तान, एक अफगान टेररिस्ट मास्टरमाइंड। बेहद कम बोलना, कोल्ड आइज और हर हरकत में खूनी साजिश। ये विलेन डराता नहीं, दिमाग में घर कर जाता है। फिर 2001 में आई आशुतोष गौवारिकर की ऑस्कर नॉमिनेटेड लगान। इसमें वो बने देवा, गांव का हॉट हेडेड विलेजर। शुरू में भुवन के दुश्मन, फिर सबसे वफादार साथी। उनकी बॉलिंग की दहाड़ और पावरफुल फिजिक ने देवा को लगान की जान बना दिया। और 2008 की गजनी, AR मुरुगडॉस ने वही रोल उन्हें फिर सौंपा। गजनी धर्मात्मा, वो डॉन जो कल्पना की बेरहमी से हत्या करता है। ये मूवी इतिहास बन गई। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाने वाली ये पहली हिंदी फिल्म थी, और प्रदीप रावत की खौफनाक प्रेजेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत। आमिर खान से तीनों मूवीज में उनका सामना हुआ, और तीनों बार प्रदीप रावत ने साबित किया कि हीरो को बुलंद बनाने के लिए एक दमदार विलन चाहिए। प्रदीप रावत की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ईयर 2004 में, जब SS राजामौली के असिस्टेंट ने लगान देखकर उन्हें ढूंढ निकाला। उन्हें तेलुगु मूवी सय के लिए बुलाया गया। मजेदार बात यह कि प्रदीप को पता ही नहीं था कि राजामौली कौन है। उन्होंने शर्त रखी, पहले रिटर्न फ्लाइट का टिकट बुक करो, तब आऊंगा। राजामौली ने जब उन्हें स्क्रीन पर देखा तो 20 डेज लगाकर पूरी स्क्रिप्ट बदल दी, और एक कॉलेज स्टूडेंट वाले कैरेक्टर को उम्रदराज खूंखार माफिया डॉन भिक्षु यादव ने बदल दिया। जब मूवी रिलीज हुई तो प्रदीप का खौफ इस कदर छाया कि एक वीक के अंदर थिएटर से पुराने पोस्टर्स हटाकर सिर्फ प्रदीप रावत के चेहरे वाले नए पोस्टर्स लगाए गए। इस रोल ने उन्हें फिल्म फेयर, नंदी और संतोषम अवार्ड दिलाए। राजामौली के साथ अगली मूवी छत्रपति 2005 में रसूल का कैरेक्टर और भी डेंजरस था। इसी दौरान तमिल डायरेक्टर मुरुगडॉस उन्हें एक्ट करते देखते रहते थे, और उन्होंने बिना ऑडिशन के उन्हें तमिल गजनी 2005 में कास्ट कर लिया। सबसे हैरान करने वाली बात, प्रदीप रावत ने कभी तेलुगु या तमिल नहीं सीखी। वो अपने डायलॉग्स रटकर धीमी और भारी वॉइस में बोलते, और सबसे बड़ा वेपन था उनकी आंखों का ठहराव और चेहरे के एक्सप्रेशंस। यही वजह है कि वो 100 से ज्यादा साउथ मूवीज में छा गए। और ये प्रदीप रावत ही थे जिन्होंने आमिर खान को तमिल गजनी दिखाकर हिंदी रीमेक के लिए कन्विंस किया, जो बाद में इंडिया की पहली 100 करोड़ मूवी बनी। 4 दशक का ये जर्नी, जो जबलपुर के एक स्टेज से शुरू हुआ, 4 अगस्त 2026 को मुंबई में खामोश हो गया। ब्लड कैंसर की वापसी के बाद प्रदीप रावत ने 74 ईयर्स की उम्र में अंतिम सांस ली।
उनके बेटे विक्रमादित्य ने बताया कि आखिरी समय में उनके प्लेटलेट्स घटकर सिर्फ 3,000 रह गए थे, लेकिन जिस तरह देश भर से प्यार और रिस्पेक्ट बसा, वो बताता है कि उन्हें कितने दिल जीते थे। आमिर खान खुद उनके फ्यूनरल में भावुक नजर आए और बोले, गजनी प्रदीप के बिना मुमकिन ही थी। ये महज एक एक्टर का जाना नहीं, ये सिनेमा की एक अपूरणीय क्षति है, एक ऐसा शून्य जो शायद कभी न भर पाए। लेकिन जिस तरह लॉर्ड कृष्णा ने अश्वत्थामा को अमरता का कर्ज दिया था, प्रदीप रावत को उनके टैलेंट ने अमरता दी है। वो सुल्तान की कोल्ड आइज में, देवा की गरजती दहाड़ में, गजनी के खौफ में और भिक्षु यादव की पागलसी में हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आपके दिल में भी इस ग्रेट एक्टर के लिए इज्जत है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं प्रदीप रावत का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा याद आता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक उस लेजेंड को सलाम जिसका खौफ और सम्मान दोनों हैं। प्रदीप रावत अमर रहें।